बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताएंगे, ये अमल सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 का ये ख़ास अमल है। इस अमल को आपने सुबह बिस्तर से उठते ही, यानी सुबह जब भी आप उठें तो आपने उठते साथ ही इस अमल को करना। आप इस अमल को वज़ू के साथ या बग़ैर वज़ू भी कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रात होने तक इतना पैसा आपको मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद से ऐसी ऐसी जगहों से बंदोबस्त होना शुरू हो जाएगा कि आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरी वो बहनें और भाई जिनके घरों के माली हालात ठीक नहीं हैं, जिनके घरों में रिस्क में कमी आ चुकी है, जो गुर्बत व अफलास और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों में गुर्बत ने राज कर रखा है, वो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से इस अमल को करने से आपके घरों में बेपनाह रिस्क की दौलत की बारिश है वो होना शुरू हो जाएगी। आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से ईसा इब्ने मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी जो मुश्किल थी वो हल कर दी। उनको गुर्बत व अफलास ने घेर रखा था, तो उन्होंने इसी एक आयत को पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की, यानी उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से ख़वाने नेमत नाज़िल फरमा दे कि इसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए और हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वो ख़वान तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क अता कर, और तू सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। तो इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैबी मदद से उनको बेपनाह रिस्क से नवाज दिया। तो ये अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि सुबह जब भी आप उठें, यानी सुबह जब भी आपकी आँख खुले, यानी सुबह बिस्तर से उठते ही आपने इस अमल को करना है। आपने ये करना है कि आपकी जो माली परेशानी है उसका तसव्वुर आपके जहन में हो, और इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़ना है। दरमियान में आपने 11 दफ़ा सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 को आपने पढ़ना है, और अपने हाथ आपने बुलंद करने हैं और आपकी जो नज़रें हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। तो जब आपने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 को जब आपने 11 दफ़ा पढ़ लेना है, अव्वल और आखिर एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, तो दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी से इसके साथ दुआ करें और अल्लाह पाक से अपनी माली परेशानी के लिए अर्ज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बदौलत से रात होने तक आपके घरों में बेपनाह रिज़्क़ की जो बारिश है वो होती रहेगी, और घर से रिज़्क़ की जो भी कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके घरों में रिज़्क़ का जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और मैं अमल आपको बताता हूँ इसी एक आयत का। वो अमल को करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका कोई भी बड़ा मकसद है, चाहे वो मकसद आपका पहाड़ जितना ही क्यों ना हो, आपकी कोई भी बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो हाजत या मकसद जो है वो कोई भी हो, या जॉब के हवाले से हो, या शादी के हवाले से हो, या कोई भी कारोबार के हवाले से हो, कहीं आपने जाना है और आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा है, या कोई भी किसी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें आपको नाकामी हो जाती है, तो इस अमल को कर लें, आपकी हर बड़ी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। ये अमल आपने रात को नमाज इशा के बाद आपने करना है। नमाज इशा के बाद चलते फिरते आपने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 की 5 तस्बीहां आपने पढ़नी है। आप इस अमल को एक मखसूस जगह पर बैठकर भी कर सकते हैं, या आप इस अमल को चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आपकी जो परेशानी है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर आपके जहन में हो, और इस आयत को आपने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 को आपने
کہ اس کی 5 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کی بدولت سے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ خاص جو وظیفہ، جو 2 وظائف میں نے آپ کو بتایا، ان کو آپ خود بھی کریں، اور اس وظیفے کو صدقہ جاری سمجھ کر جو دوسرے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔